हेलो दोस्तों, मैं निधि फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ। मैं हूँ राधा। मेरी सहेली है कमला। कमला अक्सर शहर जाती रहती है और वहाँ से नई नई बातें सीख कर आती है। एक दिन कमला शहर से वापस आई और मेरे पास आकर पूछती है, बता राधा, आंखों का क्या काम होता है? जैसे कि हम लोग पहले एक कहानी में सुन चुके हैं बात कान की, जिसमें हमने कानों की सुरक्षा कैसे करनी है, उसकी देखभाल कैसे करनी है, वो सीखा था। आज की कहानी में हम लोग सीखेंगे कि आँखों का क्या काम है और उसकी देखभाल हमें कैसे करनी है। तो राधा और कमला, तो कमला ने पूछा कि बता राधा, आँखों का क्या काम होता है? मैंने कहा कि देखना और रोना। उसने कहा चलो देखना तो मुझे पता है, पर रोना कैसे? तो उसने कहा कि जब चूल्हे में खाना बनाओगे, उसका धुआं आंखों में लगेगा तो आंसू निकलेंगे ना। तो उसने कहा कि अरे आजकल तो इतने नए नए तरह के चूल्हे आ गए हैं जिसका धुआं तो ऊपर चला जाता है और वो आंखों में नहीं लगता। इस बार मैं शहर जाऊंगी तो तेरे लिए वो चूल्हा लेकर आऊंगी। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम मेरे लिए चूल्हा जरूर लेकर आना। अब जब मुझे ये बात समझ में आई तो कमला ने कहा कि एक ने कहा दूजे ने मानी, कमला राधा दोनों ज्ञानी। अब हंसते हंसते हम दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे। अब मैं तो ठहरी पगली। अब मैंने जोर से अपनी आंखों को अपनी हथेलियों से मलना और आंखों से आंसू साफ करना चालू किया। कमला ने कहा, अरे रुक रुक, ये क्या कर रही है? तो उसने कहा, अरे आंसू निकले हैं तो उसे साफ करना पड़ेगा ना। तो कमला ने कहा, अरे पगली, अगर तू ऐसे आंखों से आंसू साफ करेंगी तो तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। तो उसने कहा, बता जरा, फिर कैसे आंसू साफ करने चाहिए? तो कमला ने कहा कि धीरे से आंखें बंद करो और पलकों पे उंगली को धीरे धीरे फिराओ। तो फिर मैंने कहा अच्छा। तो कमला ने पूछा, इसके लिए बता क्या ज़रूरी है? मैंने कहा इसके लिए उंगली का साफ होना ज़रूरी है। कमला ने कहा, बहुत बढ़िया, तू तो होशियार हो गई है। कमला ने कहा कि अच्छा तू बता, क्या तू कभी थकती है? उसने कहा, हाँ भाई, पूरे दिन अगर कुछ काम करती हूँ तो थक जाती हूँ। तो फिर उसने कहा, अगर जब थक जाती है तो क्या करती है? उसने कहा, मैं आराम करती हूँ। मैंने कहा, मैं आराम करती हूँ और क्या करूँगी? तो उसने कहा, हाँ। कमला ने पूछा, ये बता, क्या तेरी आंखें भी कभी थकती हैं? अब मैं चढ़ गई कि एक के बाद एक सवाल एक सवाल। तो मैंने कहा कि हाँ, अब तो पूछेगी, क्या तेरी नाक भी कभी थकती है? क्या तेरे कान भी कभी थकते हैं? क्या तेरा सिर भी कभी थकता है? बाप रे, तेरे सवाल तो खत्म ही नहीं होते। तो कमला ने कहा, तू चिढ़ मत, पर ये बता कि क्या सच में तेरी आंखें थकती हैं? तो उसने कहा, पता नहीं। तो कमला ने पूछा, जब सिलाई बुनाई करती है, कढ़ाई करती है, तो क्या कभी ऐसा नहीं लगता कि आंखों को थोड़ी देर बंद कर लूं? उसने कहा, हाँ लगता तो है। तो उसने कहा, तू अपनी आंखों को आराम कैसे देगी? तो फिर उसने कहा, कैसे? तो उसने कहा, हाथों की हथेलियों को इस तरह कर जैसे हम जन्नत रख लेते हैं और इसे धीरे से अपनी आंखों पे लगा। और ऐसे करने पर ऐसा कर कि सोच कुछ काली सी चीज़। उसने कहा, तवा। उसने कहा, कोई बड़ी चीज़ सोचना। मैंने कहा, छाता। कमला ने कहा, थोड़ी और बड़ी चीज़ सोच। मैंने कहा, काली भैंस। तो उसने कहा, ठीक है। तो अब अपनी हथेलियों को आंखों के ऊपर रखो और भैंस के बारे में सोचो और तब तक 60 तक गिनती करो। मैंने ऐसा ही किया। अब उसने कहा, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलो। मैं अपनी धीरे धीरे आंखें खोलने लगी और सच में मुझको बहुत आराम था। तो फिर मैंने पूछा, कमला, अरे तू तो डॉक्टर भी बन गई है लगता है, तुझे तो सब कुछ पता है। उसने कहा, मैं शहर गई थी और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि अपनी आंखों को इस तरह से आराम हमें देना चाहिए। तो उसने कहा, और बताओ कि डॉक्टर ने और क्या क्या बताया था? तो उसने कहा कि उन्होंने ये बताया था कि हमेशा सुबह जब सबसे पहले उठो तो पानी से आंखों में छींटे मार के उसे धुलो, इससे आंखें ठीक रहती हैं। तो फिर उसने कहा कि हाँ, ये हाथ पानी से धुलोगे तो, पर इसको किसी धोती या चुन्नी से जो पहनी हुई है उससे नहीं धुलो या उससे नहीं पोंछो, उसको पोंछो एक साफ कपड़े से।
घर में सभी का तौलिया अलग अलग होना चाहिए, वरना यदि किसी एक की आंखें खराब होंगी, यानी एक की आंखों में लालपन होगा या दर्द होगा, तो सभी की आंखों में फैल जाएगा। तो इसलिए घर में सभी की तौलिया या कपड़ा अलग अलग होना चाहिए। अब मैंने कहा बाप रे, सबके अलग, यानी भैया की अलग, बापू की अलग, मम्मी की अलग, घर में तो तौलिया ही तौलिया हो जाएंगी। और अगर घर में इतने पैसे ना हो कि हम सबके लिए अलग तौलिया खरीदें, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि चादर या कपड़ा कोई धुला हुआ हो और हम उससे आंखें पोंछें? उसने कमला ने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर सबका अलग होना चाहिए और साफ होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। कमला ने ये भी बताया कि अगर 3 दिन तक आपकी आंखें ठीक नहीं हो रही हैं तो उसे जाकर डॉक्टर के पास दिखाएं, ताकि डॉक्टर उसका इलाज बता पाए। अब कमला ने मुझसे पूछा कि ये बता, क्या जब हम आंखों में काजल लगाते हैं तो उसके लिए जो सीख यूज़ करते हैं वो क्या सबकी एक ही होनी चाहिए? मैंने कहा ना बाबा ना, अगर हम एक ही सीख से या एक ही सिलाई से सबकी आंखों में लगाएंगे तो दूसरों की आंख की बीमारी हमारी आंख में लग जाएगी। तो ना, ये तो सबकी अलग ही होनी चाहिए। कमला ने कहा कि कल मैं मीरा के घर गई थी, मैंने देखा कि उसके यहाँ काजल की डिब्बी खुली हुई पड़ी थी। अब बता भला ये अच्छा है क्या? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, उसमें धूल लगेगी, गंदगी लगेगी, और जब ये गंदगी हमारी आंखों में जाएगी तो ये हमारी आंखें खराब कर देगी। कमला ने कहा बहुत होशियार हो गई है तू। अच्छा, अब दिवाली आ रही है तो सबसे बोलना कि पटाखे ज़रा ध्यान से जलाएं, उसका धुआं हमारी आंखों को खराब कर सकता है। तो पटाखे दूर से होने चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अनार को और दूसरे पटाखों को हाथ में पकड़ के जला लेते हैं, जिससे अंधा होने का खतरा रहता है। मैंने कहा हाँ मैं सबको बताऊंगी कि पटाखों को ठीक तरह से कैसे जलाना है। कमला ने कहा साथ में रावण भी तो लोग जलाएंगे, तो रावण जलाने में क्या होगा, ध्यान रहे कि हम दूर दूर रहें, एकदम गली में छोटी सी जगह ना जलाएं, ताकि कहीं उसका तीर जाके हमारी आंख में लग गया तो हम तो आंख से हाथ धो बैठेंगे ना। मैंने कहा हाँ तू बिल्कुल सही कह रही है। तो फिर ऐसे करते हुए मेरे मन में एक सवाल था। मैंने कहा कमला ये बता, क्या कभी किसी के जो सिर में दर्द होता है या आंखों में दर्द होता है या कहीं चक्कर आते हैं, तो इससे आंखों का भी कोई जुड़ाव होता है क्या, ये आंखों का असर होता है क्या? तो कमला ने कहा हाँ बिल्कुल, अगर कई दिनों तक सिर में दर्द हो रहा है, आंखों में दर्द हो रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ, मेरे भाई को डॉक्टर ने, जिस टीचर ने बोला था कि एक बार डॉक्टर के पास जाओ क्योंकि तुम्हारा सिर दर्द इतने दिनों से ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा अगर हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं तब भी हमें सिर में दर्द, आंखों में दर्द लगातार होता है, तो अगर हम सही समय पर इसे डॉक्टर से जांच करा लें तो उसमें आराम हो सकता है। तो कमला और राधा यानी मैं, दोनों लोग आंखों की सुरक्षा को या देखभाल को समझ रहे थे। क्या आप भी इसको समझ रहे हैं कि आंखों की देखभाल और सुरक्षा कैसी करनी चाहिए? अगर हाँ, तो अपनी आंखों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि सभी बड़ों ने कहा है यदि हमारे पास आंखें हैं, इतनी सुंदर आंखें हैं, तो सब कुछ है, क्योंकि हम दुनिया देख सकते हैं, उसे समझ सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। यदि आंखें नहीं तो कुछ भी नहीं। धन्यवाद।